कहा जाता है कि 100 पुत्र बराबर एक तालाब श्रेष्ठ, 100 पुत्र बराबर एक तालाब श्रेष्ठ और 100 तालाब बराबर एक पौधा श्रेष्ठ। आज मैं आपको कुछ बागीचा का खूबसूरती दिखाने जा रहा हूँ और पेड़ पौधा मानवता के लिए क्यों ज़रूरी है, ज़रा इस पर मैं प्रकाश डालने जा रहा हूँ। क्योंकि कुछ पेड़ मैंने कुछ बागीचा में मैंने पेड़ लगाए हैं और क्यों लगाए हैं, मेरे लगाने का मकसद क्या है, इस पर मैं चाहता हूँ कि चर्चा करूँ। देखिए ये एक छोटा सा एक बागीचा है। इस बागीचा को मैंने अपने स्तर से लगवाया है, क्योंकि पेड़ एक ऐसा ऊपर वाले का कहिए जो एक ऐसा धरोहर है जो ये ऑक्सीजन देती है। अगर मानव का अस्तित्व है तो ये पेड़ का ही योगदान है। और पेड़ हमें फल देते हैं, लकड़ी देती है, जड़ी बूटी। इसके अलावा पेड़ हमें अनेकों छांव देती है। यानी पेड़ से मनुष्य मानवता अनेकों प्रकार का लाभ लेती है। तो ये पेड़ मेरा ये जो मकसद है, ये पेड़ मैंने जो ये बागीचा जो लगाया है, ये बागीचा लगाने का ये मेरा मकसद है कि ये कहा जाता है कि ये पेड़ जो है इसको कहा जाए उर्दू में सवाब जारिया होता है। यानी कि मनुष्य अगर मर जाता है तो मरने के बाद भी इस पेड़, चूँकि इससे इसके एक पेड़ से दूसरा पेड़, तीसरा पेड़ होता रहेगा। तो जो पेड़ लगाते हैं तो उनको क्या है कि इसका पुण्य मिलता रहता है। तो मैं कुछ बागीचा जो यहाँ इसका बागीचा लगाया गया है, तो मैं चाहूँगा कि ये बागीचा देखें। और मेरा आपसे निवेदन है, जो अगर आप वीडियो देखेंगे तो मेरा आपसे निवेदन है तो आप अपने जीवन में कम से कम 4 पेड़ ज़रूर लगाएं। ये मैं ज़रूर समझता हूँ। ये जो वीडियो देखेंगे, देखने वाले कुछ जो होंगे सो वकील होंगे, देखने वाले कुछ डॉक्टर होंगे, कुछ इंजीनियर होंगे, कुछ मास्टर होंगे, कुछ महान पुरुष होंगे। तो अगर ये मेरा मैसेज अगर आप तक सही से पहुंच जाए, आप कम से कम कुछ पेड़ लगा देते हैं, तो मैं समझता हूं ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। तो मेरा आपसे यही कहना है कि आप अपने जीवन में कम से कम 4 पौधा ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये मानवता के लिए निहायत ही ज़रूरी है। तो मैं चाहूँगा जो कुछ पेड़ मैंने लगाया है, देखिए ये चूँकि ये केले का जो है, इसमें ज़्यादातर आपको केला दिख रहा है। अंदर मैं आपको लेके चलता हूँ, कुछ आम के भी पेड़ हैं, कुछ लीची के पेड़ हैं, या और भी कुछ अन्य पेड़ हैं। तो मैं चाहूँगा इसको बारी बारी से इस पर चर्चा करूँ। आइए ज़रा मैं दिखाता हूँ। देखिए अब मैं बागीचा के अंदर प्रवेश करने जा रहा हूँ और ये देखिए ये केला का पेड़ है। ये अल्पान प्रजाति का है। इसका केला जो होता है ये बहुत ही स्वादिष्ट केला, इस अल्पान के जो अल्पान का पेड़ होता है उसको बहुत ही स्वादिष्ट कहा जाता है। और ये केला अल्पान प्रजाति का है। इसमें अभी आपको मैं इसका जो है कुछ फल भी दिखाऊंगा। तो ये अल्पान है, ये इसको देसला नस्ल इसको कहा जाता है। और ये जो है ये केला ये सब्जी के लिए है, ये इसको बत्तीसा कहा जाता है, ये बत्तीसा नस्ल का है। ये भी देखिए ये जो केला का नस्ल है, ये भी एक अलग प्रकार का नस्ल है। ये खाने के लायक केला होता है, बहुत ही अच्छा होता है। तो आप ये देख सकते हैं, ये केले का बागीचा है, जिसको मैंने अपने हाथों से लगाने में योगदान दिया हूँ। और ये सब केले का बागीचा है। और मैं आपको बताता हूँ, और खास करके लोकल में जो कुछ होते हैं, कुछ केले का ऐसा प्रजाति है जो अगर किन्हीं को इच्छा होता है कि मैं केला लगाऊं, तो मैं क्या करता हूं, जो उनको केले का बीज दे देता हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूं। अगर जिनको भी अगर जो लोकल में वीडियो देखेंगे वो चाहेंगे तो मुझसे कुछ केले का नस्ल प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, देखिए एक इम्पोर्टेंट पेड़ है, ये आम का पेड़ है। इस आम को पेड़ को
ये आम का पेड़ है, इसको मैंने लगाया है। और ये आंवला का पेड़ है, ये आंवला का पेड़ ये है। और एक और मैं आपको पेड़ दिखाता हूँ। देखिए ये भी आम का नस्ल है, लेकिन ये कलम है। और भी मैं आपको कुछ पेड़ दिखाता हूँ। ये देखिए ये लीची का पेड़ है। ये लीची का पेड़ वाकई जो है, ये चूँकि मैं अभी समस्तीपुर जिला अंतर्गत मोहिउद्दीन नगर ब्लॉक के मोहम्मदीपुर पंचायत में हूँ। ये इलाका जो है ऐसे तो इसको दियारा कहते हैं। इस इलाके में चूँकि समस्तीपुर खास करके मुजफ्फरपुर लीची के लिए बहुत ही मशहूर जगह है। और मैं आपको लीची का पेड़ दिखाता हूँ। देखिए ये भी लीची का पेड़ है। और ये इसका जो ये यहाँ का जो मिट्टी है खास करके लीची के पेड़ के लिए उपयुक्त माना जाता है। उसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी एक केले का पेड़ है। इसको मालभोग कहा जाता है। ये मालभोग का नस्ल है, आप देख सकते हैं इसमें पौधा, इसमें फल देख सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ देखें तो ये भी एक केले का प्रजाति है। और ये केला ये भी एक मालभोग का प्रकार है। और इसके अलावा ये देखिए ये नींबू का पेड़ है। आप यहाँ पे आप ये आम का पेड़ देख सकते हैं, ये आम का पेड़ है। और इसके अलावा मैं आपको और भी पौधे दिखाता हूँ। ये देखिए ये भी नींबू का पेड़ है। और ये आम का पेड़ है। यहाँ पे देखिए ये छोटा सा एक तुलसी का पेड़ है। और भी कुछ तुलसी के पेड़ हैं। उसके अलावा ये सब जो है सो केले का पेड़ है। देखिए ये केला, इसको अल्पान कहा जाता है। ये देखिए अल्पान का फल है, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। आइए और भी कुछ पौधे मैं दिखाने का कोशिश करता हूँ। तो ये देखिए ये भी केला है, ये फला हुआ केला है। ये कुछ विशेष नस्ल का केला है। ये वाकई ये भी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो केले में भी कई प्रकार होते हैं। कुछ केला सब्जी के लिए सब्जी में इस्तेमाल होता है। और कुछ ऐसा केला होता है जो स्पेशल वो उसका इस्तेमाल खास करके जो है खाने के लिए होता है। ये देखिए ये भी अल्पान का नस्ल है। और ये सब जो है सो ये वाकई देख लीजिए ये कितना खूबसूरत है। और मैंने इसको और आने वाले दिनों में चूँकि ये केला है, तो आने वाले दिनों में मेरा मकसद ये है जो कुछ केले के पेड़ हैं इससे और भी पौधे निकलेंगे तो ये और भी इसका विस्तार होगा। तो मेरा मकसद ये था ये पेड़ लगाने का, जो ये इलाका खास करके जो है इससे मानव हित का कल्याण हो सकता है। और किन्हीं को भी अगर बीट का ज़रूरी हो आके लेंगे तो मैं समझता हूँ बहुत से यहाँ से ले गए हैं और भी लेंगे। तो ये मेरा उद्देश्य है कि ये इलाका जो है ये इसमें हरित क्रांति हो, यानी पेड़ पौधा का विस्तार हो। और किसी प्रकार का इसमें जो सभी जो है अगर पेड़ रोपेंगे तो पर्यावरण भी शुद्ध होगा और आहार के दृष्टि से भी सबको लाभ होगा। तो यही ये बागीचा है। और इसमें जो ये बागीचा है। और ये इसी बागीचा को देखिए ये जो है सो ये मानव के हित के लिए है। और भी देखा जाए देखिए ये देसला नस्ल है, देसी नस्ल है। इसमें जो है तो इसमें भी दिया हुआ है। तो यही है मेरा आपसे निवेदन है कि आप भी अपने जीवन में कम से कम आप 4 पेड़ लगाएं। मेरा आपसे यही निवेदन है। अगर आप पेड़ लगा लेते हैं तो समझिए मेरा जो है ये वीडियो बनाने का मकसद जो है कामयाब हो जाएगा। और आपसे निवेदन है, प्रार्थना है कि आप देखिए ये पेड़ है, आप अवश्य पेड़ लगाएं। कम से कम आप अपने जीवन में 4 पेड़ तो ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये जो है इसको सवाब जारिया कहा जाता है। और धार्मिक किताबों में भी कहा जाता है जो अगर आप पेड़ लगाते हैं तो ये जो है सो मानवता के हित में अच्छा रहेगा। और ऐसा भी कहा गया है जो पेड़ लगाता है तो उनके लिए स्वर्ग में जगह जो है स्थान जो है सो मुकर्रर हो जाता है। तो यही ये बागीचा है। और मैं चाहूँगा जो आने वाले दिनों में इसका और विस्तार होगा और भी पेड़ इसमें लगाया जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है सो अभी यही है। और आपसे गुजारिश है कि आप पेड़ लगाएं। भले ही ये वीडियो आप पेड़ देखते हैं, लेकिन
आप देखेंगे तो आप अपने दिल से पूछिए कि क्या अभी तक आपने कुछ पौधा लगाया क्या, पेड़ लगाया क्या। तो आपसे यही निवेदन है कि एक व्यक्ति कम से कम 4 पौधा लगाएं। तभी अगर आप पौधा लगाते हैं तो मैं समझता हूँ अगर आप पेड़ लगाते हैं तो ये इस वीडियो बनाने का मकसद कामयाब होगा। और यही मेरा कहना है कि अगर आप या हम अगर इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो यही पेड़ पौधे हमारे आपके लिए जो है दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे और ये पुण्य मिलता रहेगा। तो पुण्य मिलने का तो बहुत सा उसका ये है, बहुत सा साधन है। लेकिन मैं यही कहूँगा जो इसको आप पेड़ जरूर लगाएं, ये मानवता के हित में अति आवश्यक है। नहीं ज़्यादा तो कम से कम 4 पेड़ जरूर लगाएं। चलिए, आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको लगता होगा जो आपको पेड़ लगानी चाहिए तो आप लगाएं। अगर लगा लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं लगाए हैं तो लगाएं। और जो लगा लिए हैं उनसे प्रार्थना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। और अगर आपको लगता होगा ये मानव के हित में ये चैनल अच्छा है और ये मैसेज जो है सब तक जाए, तो मेरा आपसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करके आप इसको लाइक कर लें, घंटी को दबा दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।